अरे ये लोग तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। नौटंकी तो देश को बांटने का हिंदू मुस्लिम का साजिश तो भाजपा करती है। संविधान को खत्म करने की बात तो भाजपा करती है। राजद तो हक और हिस्सा की बात करती है। वोट हमारा है, अधिकार किसका? राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रखते हैं तो उनको हटाने का एजाज अहमद जाति जनगणना हमारे तेजस्वी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष करवाए थे, उसको 19वीं सूची में हम लोग को डालने की मांग जो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। भाजपा तो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, देश के संविधान और लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना चाहती है। और कैसे नहीं करेंगे? हम लोग का संविधान ने जो अधिकार दिया है, शोषित वंचित का जो अधिकार है वो मिलेगा और पूरे इंडिया में इसका आगाज हो चुका है। हम लोग को मांग है कि जातीय जनगणना देश में कराया जाए और जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको 9वीं सूची में डाला जाए। देखिए, आज राजद पार्टी की तरफ से राजद पार्टी कार्यालय के बाहर चंद पटेल पथ पर महाधरना का आयोजन किया गया है। ऐसे में यह धरना जो है जातीय जनगणना और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, राजद कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर राजद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता जो है पहुंच गए हैं और लगातार कहीं न कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सीधा राजद के कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, महिला नेताओं से जुड़ेंगे। क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं? हम लोग को मांग है कि जातीय जनगणना देश में कराया जाए और जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको 9वीं सूची में डाला जाए। लगातार इसको नौटंकी बता रही है, कह रही है कि राजद के लोग नौटंकी कर रहे हैं धरने पे बैठ। नौटंकी तो देश को बांटने का हिंदू मुस्लिम का साजिश तो भाजपा करती है। संविधान को खत्म करने की बात तो भाजपा करती है। राजद तो हक और हिस्सा की बात करती है। जिसका जितना संख्या उतना तो हिस्सा खोजेगा ही, और हिस्सा की लड़ाई यहाँ के बहुजनों शोषितों की लड़ाई तो आरजेडी लड़ता है। जातीय जनगणना को लेकर आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पर कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार ने करवाया नहीं। जब बिहार में नीतीश कुमार करवाए तो फिर क्यों आरक्षण को खत्म करवाने में साथ दे रहे हैं? और जातीय जनगणना तो तेजस्वी जी करवाए हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। नीतीश जी यदि सही रहते तो भाजपा के साथ रह करके अभी SC ST आरक्षण का भी क्रीमी लेयर लाया गया। किस तरह से आज भाजपा को साथ दे रहे संविधान को खत्म करने के लिए। तो जातीय जनगणना मेरा हक है। 77 साल से जो काम नहीं हुआ था तेजस्वी जी 17 महीना में करके दिखा दिया। बेरोजगारी में भी देखे किस तरह से काम किया। तो तेजस्वी जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना वो करवाए हैं, आरक्षण का दायरा तेजस्वी जी बढ़ाए हैं। तो नीतीश कुमार हमारे साथ और भी कुछ व्यक्तियां हैं राजद की, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सारिका जी, प्रदर्शन आप लोगों का है, क्या कहिएगा और क्यों प्रदर्शन है? देखिए, जब बिहार में जाति आधारित गणना का मामला हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे और 10 सदस्यीय टीम जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गए थे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जाति आधारित गणना करवाएंगे, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। बाद में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे ही जाति आधारित गणना करवाया। पीछे से भाजपा अपने वकीलों से रीट दायर करवा रही थी, बाधित करवाना चाह रही थी, रोकना चाह रही थी। बावजूद इसके हुई और आंकड़े सामने आए और आज जब 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है, हमारी मांग है कि उसे 9वीं अनुसूची में डाली जाए ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये बिहार के जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। और हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अविलंब, चूंकि वही अधिकृत है, वही उनके पास ही अधिकार होता है, वही 9वीं सूची में डाल सकते हैं। तो हमारी तो बस यही मांग है कि नौटंकी इसको बता रही है आप लोगों के धरना प्रदर्शन नौटंकी भाजपा कह रही है कि नौटंकी आप लोग कर रहे हैं। अगर किसी के विकास की बात करना, अधिकार की बात करना, लोकतंत्र की बात करना, संविधान की बात करना भाजपा को नौटंकी लग रही है तो भाजपा से पूछिएगा कि भाजपा के पास कितने चेहरे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। अरे ये लोग तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग तो भाई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो भाजपा की कोई अपनी विचारधारा है नहीं। भाजपा तो आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है, देश के संविधान और लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना चाहती है।
तो हमें इनसे कुछ खास उम्मीद है नहीं। हमें तो भाई केंद्र सरकार से, देश की सरकार से, चाहे वो जिसकी भी सरकार है, उनसे मांग है, उनके पास अधिकार है और वो 65% के आरक्षण को नवी अनुसूची में डाले। क्या माना जाए आरक्षण विरोधी है मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी आप देखिए कोटे के अंदर कोटे का मामला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद हमने लगातार कहा कि केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाए भाई, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहीं भी आरक्षण का दायरा जो है ना वो सामाजिक स्तर पे नहीं था, वो तो सामाजिक स्तर पे था, आर्थिक स्तर पे नहीं था। तो अभी ये लोग जिस तरीके से लगातार प्रहार कर रही है, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। जिस तरीके से जातीय जनगणना के आपके नेता मांग कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार के कारण हुआ है और तेजस्वी यादव जो क्रेडिट ले रहे हैं वो गलत क्रेडिट ले रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो कहते हैं कि केंद्र सरकार में आज जो सरकार है वो नीतीश जी के बल पे है, तो नीतीश जी नवी अनुसूची में डलवा देना, ले क्रेडिट वो। हम तो यही कह रहे हैं ना, आप क्रेडिट ले लीजिए ना, पर करवाइए तो सही। अगर ये इनके पीछे ये सोच इनकी होती तो आज हमें इस मांग के लिए धरना और प्रदर्शन में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। नौवीं अनुसूची में 65% आरक्षण को शामिल करवाने की मांग कर रही है राजद की नेत्रियां और ऐसे में साफ कह रही है कि दिवसीय धरना प्रदर्शन है। ऐसे में कुछ और महिला है हमारे साथ, महिला नेत्रियां हैं, क्यों प्रदर्शन कर रही है और क्या मांगे आप? हम लोगों को मांग है जो जाति जनगणना हमारे तेजस्वी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष करवाए थे, उसको 19वीं सूची में हम लोग को डालने की मांग है, जो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। और कैसे नहीं करेंगे, हम लोग का संविधान ने जो अधिकार दिया है, शोषित वंचित का जो अधिकार है वो मिलेगा और पूरे इंडिया में इसका आगाज हो चुका है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को देखिएगा इस बार विधानसभा में भरपूर मात्रा में वोट मिलेगा और वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब देखिएगा बिहार की हालात कितनी बदली होगी। आजकल देख रहे हैं ना क्या पुल का स्थिति हो गया है, पुल बन रहा है, उद्घाटन भी नहीं हो रहा, पुल टूटते जा रहा है। तो इतना जो घटिया तरह का जो अभी बिहार राज्य चल रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, महिलाओं को रेप किया जा रहा है, उसका अंग काट के किया जा रहा है। तो वो सब चीज जब तक हमारे युवा नहीं आएंगे, कहा जाता है ना कि 60 साल के बाद आप रिटायर कर देते हो, तो 60 साल हमारे मुख्यमंत्री जी का से ऊपर हो चुका है, तो उनको रिटायर कर देना चाहिए था। हम लोग के बीच में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हमारे तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री जनता बनाएगी और हमारे मंत्री विधान पार्षद को अधिकार मिलेगा। कहाँ तक ये आंदोलन चलेगा आप लोगों का, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा हो या फिर तमाम अनेक मुद्दों को लेकर जो मंच पर उपस्थित हमारे है। हरिजन जाति पर उन्होंने लात मारा है, और जब तक उनको सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक हमारी जो है विधान पर माननीय विधान परिषद के सदस्य सत्ता से हटाएंगे। इनको मोदी कारी एकदम मोहब्बत मोदी ने साहब हमारे लिए इस तरह से किया है ना, तो मोदी को ही ना हटाएंगे। एक वोट हमारा है तो अधिकार बिहार किसका प्रदेश होगा? राष्ट्रीय जनता उनको दल के बैठाने का ताकत प्रवक्ता अगर रखते हैं तो उनको हटाने का भी एजाज अहमद साहब नरेंद्र मोदी को हटाने की पटना बात कर रहे हैं महानगर महिला के नेत्रियां। राष्ट्रीय राजद जनता की दल तमाम के महिला अध्यक्ष नेत्रियों को आप सुन रहे थे। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा हो जो है उसको लेकर मांग साफ करते हुए नजर आ रही है कि 65% आरक्षण को जो है, जो 65% आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले जो अगले चुनाव है उसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को और बिहार के नीतीश कुमार को कहीं न कहीं सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और साथ ही बिहार की जनता। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।